So very good evening to all of you and welcome to my channel Judicial Aspirant. So आज की जो मेरी जो वीडियो सीरीज का जो मेरा पार्ट है वो बीएनएस का है और बीएनएस की लेक्चर सीरीज मेरी कंटिन्यू चल रही है। इसी लेक्चर सीरीज में मैं आपके साथ आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से उसे समझा पाऊँ। अगर कोई प्रॉब्लम आपको इसके बाद भी होती है तो हमेशा से मैंने आपको बोल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, व्हाट्सएप पर भी कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने सिंप्लीफाइड नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वो समझ में आएगा और पसंद आएगा। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे आपके साथ जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बात थेफ्ट की, एक्सटॉर्शन की, रॉबरी की, ठीक है, डकैती की और चीटिंग की, क्रिमिनल ट्रेसपास की, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। ठीक है, तो ये बातें आज आपके साथ मैं करने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ ये टॉपिक। तो देखिए, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत साधारण भाषा में बताऊंगा जिससे कि आप कभी भी इसको किसी के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी ये होता है कि कानून आपको इतना सरलता से आए, इतनी आसानी से आप किसी को चीज़ों को समझा सको। एक जो रोड चलता इंसान है, जो लेमैन व्यक्ति है, जो स्ट्रेंजर है, जो लॉ को बिल्कुल नहीं जानता, उसको आपकी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप कौन कौन सी किताबें पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, उससे बिल्कुल भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क पड़ता क्या है कि आप उसको कितनी आसान शब्दों में आप उसके डाउट को क्लियर कर दे रहे हो। ठीक है, एक आम आदमी रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डकैती, थेफ्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं कर पाएगा। अब आप उसको अगर प्रोविज़न पढ़ाने लगोगे तो वो भाग जाएगा। तो उसी तरीके से हमको भी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब एक्सटॉर्शन, रॉबरी, थेफ्ट, डकैती क्या है, अगर हम इसको एक उसी व्यक्ति की तरह समझ पाएँ तो हम इसको अच्छे से लिख पाएंगे, बता पाएंगे, समझा पाएंगे। तो इसी बेस पे आज मैंने ये लेक्चर सोचा कि मैं आपके सामने कंटिन्यू करूं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर नहीं जाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक को कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, मैं केवल इतना ही करूंगा जिससे कि चीज़ें आपको हमेशा के लिए क्लियर रहें। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है थेफ्ट। थेफ्ट का सेक्शन कहाँ दिया गया है, थेफ्ट कहाँ पे डिफाइंड है, ये हमें सब बेयर एक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, चीजें समझ में आए थेफ्ट है क्या, थेफ्ट रॉबरी में क्या फर्क है, थेफ्ट एक्सटॉर्शन में क्या फर्क है, क्यों हम कहते हैं कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन मिलकर ही रॉबरी बन जाती है, रॉबरी ही डकैती क्यों बन जाती है, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में फर्क क्या है, इसे एक बहुत ही साधारण भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो देखिए, थेफ्ट क्या होता है। सबसे पहले थेफ्ट में जो प्रॉपर्टी, जो सब्जेक्ट मैटर है प्रॉपर्टी का, मतलब थेफ्ट मतलब चोरी किस चीज की हो सकती है, चोरी किस चीज की हो सकती है। तो चोरी हो सकती है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी की, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वो संपत्ति जो कि चल सकती हो, अचल नहीं, जो चल सकती हो, जिसका मूवमेंट हम करा सकें। आप ये बताइए, क्या आप अपने मकान का मूवमेंट करा सकते हैं? क्या आप किसी ऐसे पेड़ का जो कि पृथ्वी में धंसा हुआ है, जिसकी जड़ें फैली हुई हैं, उसका मूवमेंट आप करा सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कि जी नहीं, उसका मूवमेंट हम नहीं करा सकते। तो कोई ऐसी वस्तु जिसका मूवमेंट हम करा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, मूवमेंट आप किसका करा सकते हो, पेन का करा सकते हो, पेपर का करा सकते हो, बाइक का करा सकते हो, ठीक है, कार का करा सकते हो, एनिमल का करा सकते हो, ठीक है, एटसेट्रा। मतलब बहुत साधारण भाषा में जो चीज मूव हो सके, रिंग का करा सकते हो, शर्ट का करा सकते हो, माइक का करा सकते हो, बुक का करा सकते हो, द थिंग विच इज मूव इन अ वेरी इजी मैनर, आप उसको मूव करा सकते हैं, उसी की हम चोरी कर सकते हैं। जिस चीज का हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं, उसी की चोरी कर सकते हैं। तो जिस चीज का हम मूवमेंट कराएंगे उसे हम कहेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी, उसे हम कहेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब चल संपत्ति। ठीक है, अब ये तो हो गई कि हम मूवेबल प्रॉपर्टी को, हम जिस चीज को हम चला सकते हैं उसे कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, और उसकी ही चोरी हो सकती है। अचल संपत्ति की चोरी कभी नहीं हो सकती। दूसरी चीज, अब जो व्यक्ति इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को क्या करा रहा है, मूव करा रहा है। ठीक है, मूव मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन पर ले जा रहा है, तो ये मूवमेंट हुआ, ये यहां से प्रॉपर्टी यहां पे गई, इस प्रॉपर्टी का मूवमेंट हुआ। ठीक है,
तो मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या कराता है? मूवमेंट कराता है। जो भी व्यक्ति मूवेबल प्रॉपर्टी का मूवमेंट करा रहा है, ठीक है, और उस मूवमेंट कराने के पीछे उसका इंटेंशन है, भाई वो इंटेंशनली वो एक्ट कर रहा है, उसका ये एक्ट कैसा है? इंटेंशनल है, वो बिल्कुल मन बना के वो एक्ट कर रहा है, ना उससे गलती से हो रहा है, ना उससे अनइंटेंशनल हो रहा है, ना उससे ओमिशन हो रहा है, वो जानबूझकर ये क्या करा रहा है? मूव करा रहा है। किस चीज को? मूवेबल प्रॉपर्टी को वो व्यक्ति मूव करा रहा है, ठीक है। तो यहां पे हो गया इंटेंशनल एक्ट, ठीक है, इंटेंशनल एक्ट। अब ये जो मूव करा रहा है, ये जो मूव करा रहा है, क्या इसने उस व्यक्ति की परमिशन ली है जिसके कब्जे में वो प्रॉपर्टी थी, जो उसका पोजीशन उस टाइम पर लिया हुआ था, ठीक है। देखिए, हमारी जो थेफ्ट का जो ऑफेंस है, इसमें ओनरशिप जो है, मालिकाना हक, मतलब मालिकाना ओनरशिप बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। प्रॉपर्टी का मालिक कौन है बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? किसके पास वो प्रॉपर्टी कब्जे में है, ये मायने रखता है, ठीक है। जैसे आपके फ्रेंड ने आपकी बाइक ले गई और वो बाइक चोरी हो गई, ठीक है, तो अब ये थोड़ी ना है कि चोरी का अपराध बना ही नहीं, क्योंकि इसका मालिक तो वो है, प्रॉपर्टी इसके पास थी, ये इसका मालिक है नहीं। नहीं, कब्जा किसके पास था? और कब्जा ये नहीं कि आपने बिना पूछे किसी की बाइक ले आए तो आप उसके आपने उसका पोजीशन पा लिया। जी नहीं, जो आप पोजीशन, जो आपके पास कब्जा आ रहा है, जो आपके पास बाइक आ रही है अपने फ्रेंड की, वो उसकी सहमति से आनी चाहिए, उसकी जानकारी में आनी चाहिए, ठीक है। उससे बिना पूछे अगर आप उसकी बाइक ले जाते हो, हल्का सा भी 1 इंच भी मूव करा देते हो, तो वो चोरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे जो बात है, ओनरशिप बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। मायने क्या रखती है? वो रखते ही कब्जा। कब्जा किसके पास था, ठीक है। तो इंटेंशनल एक्ट है। अब वो इंटेंशनल एक्ट कर रहा है। एक्ट क्या कर रहा है? वो चीज को करा रहा है, क्या? मूवमेंट करा रहा है। क्या उसने उस व्यक्ति की, उस पोजेसर की कंसेंट ली? तो अब ये जो जो व्यक्ति ये जो मूवमेंट करा रहा है, ये क्या करा रहा है? आउट ऑफ पोजेशन, आउट ऑफ पोजीशन, ठीक है। किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी चल सकती है, उसका आप मूवमेंट कराते हो। ये मूवमेंट आप इंटेंशनल, मतलब जानबूझ के करा रहे हो, ठीक है। और ये मूवमेंट करा के आप क्या करना चाहते हो? आप उस प्रॉपर्टी का कब्जा किसी व्यक्ति से ले रहे हो, ले रहे हो। यहां पे एक वर्ड और आता है थेफ्ट में, टेकिंग। टेकिंग, आप यहां पर क्या? आउट ऑफ पोजीशन, मतलब सपोज करिए ये ए है, ये ए की जो है ये कार है, ये बी है, ठीक है। ये इसकी कार को ले रहे हैं। किसकी कार है ये? ए की कार है, ए इज अ पोजेसर, ए इसका कब्जा धारक है। इस कार का कब्जा धारक कौन है? ए है, ठीक है। तो ए इस कार को, बी इस कार को ए के कब्जे से क्या कर रहा है? ले रहा है। अब ये जो ले रहा है, तो ये क्या हो गया? आउट ऑफ पोजीशन, मतलब ए के कब्जे से कार जा रही है बी के कब्जे के पास। और ये जो कब्जा आ रहा है, क्या ये कंसेंटेड है? क्या ये कंसेंट से लिया गया है? तो ये क्या लिया जाता है? चोरी में जो ऐसा होता है वो लेते हैं हम विदाउट कंसेंट, मतलब उस व्यक्ति की सहमति है। मतलब यहां पे ए की सहमति थी, तो जी नहीं, यहां पे ए की सहमति नहीं थी। इस सहमति के बावजूद, इस असहमति के बावजूद बी ने क्या किया? इस कार का कब्जा ले लिया ए से। ए के कब्जे से ये कार चली गई। इस व्यक्ति का इंटेंशन था कि वो इस मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कराएगा? मूव कराएगा, अपने पास ले जाएगा। और ऐसा मूवमेंट इसने कराया है इंटेंशन से। उसकी इंटेंशन थी ऐसा मूवमेंट कराने की, और ऐसे मूवमेंट से इसने ये पोजीशन अपने पास ले लिया, इससे पोजीशन ले लिया, कार का अपने पास चला गया पोजीशन, और इसकी कोई भी कंसेंट नहीं थी, ठीक है। तो ये अगर चीजें पूरी हो रही हैं तो यहां पर बन जाएगा चोरी का अपराध, बहुत साधारण भाषा में, ठीक है। ये बन जाएगा आपका चोरी का अपराध। ये हो गया आपका थेफ्ट। अब देखिए, ये तो आपका हो गया थेफ्ट। अब अगर हम बात करें कि यही थेफ्ट आपकी रॉबरी कब बन जाएगी, आपने समझ लिया, ठीक है, कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी का वो करा रहा है मूवमेंट। वो मूवमेंट कैसे करा रहा है? इंटेंशन से मूवमेंट करा रहा है। उस मूवमेंट कराने के पीछे उसका आशय क्या है? पोजीशन को आउट कर देना। किसके पास से? उस व्यक्ति के पास से जिसके पास कब्जा है, उसके कब्जे से संपत्ति को हटा देना,
हटा दिया, क्या कंसेंट से हटाया है? क्या उस व्यक्ति की सहमति लेकर कार ली है? नहीं, विदाउट सहमति कार ले ली, विदाउट सहमति कार ले ली, ठीक है, विदाउट सहमति कार ले ली। और यहां पे जो उसका इंटेंशन है, इंटेंशन कैसा है? बेईमानी वाला है, बेईमानी करने की नीयत से, इसे कहते हैं डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ठीक है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उसने आउट ऑफ पोजीशन कर दिया, उस अपने कब्जे में ले लिया, दूसरे के कब्जे से हटा दिया और कोई भी सहमति के बिना, तो यह बन जाता है चोरी। अब आते हैं कि रॉबरी कब बनता है, चोरी रॉबरी कब बनती है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, अब कभी नहीं भूलेंगे आप लोग कि चोरी रॉबरी कब बन जाती है, एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बन जाती है, ठीक है, फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है, डिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, और बहुत सारे ऑफेंसेस मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा यहां पे। अब थेफ्ट आपका रॉबरी कब बन जाएगी, ठीक है, तो सिंपल भाषा में सुन लीजिए, जब थेफ्ट, बस इतना ही समझना जितना लिख रहा हूं, जब थेफ्ट करते समय, मतलब चोरी करते समय या चोरी का सामान ले जाते समय, चोरी करते समय या चोरी का सामान चोरी करते समय, ठीक है, या चोरी का सामान ले जाते समय, मतलब चोरी करते समय, चोरी का सामान ले जाते समय, ठीक है, चोर क्या करने की कोशिश करता है या करता है, ठीक है, तो थीफ क्या करता है, इन दोनों काम को करते समय, चोरी करते समय, चोरी का सामान ले जाते समय, वो क्या करता है, डेथ करता है या हर्ट करता है या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करता है। भैया तो आपको घायल कर देगा या फिर मृत्यु कर देगा या आपको क्या कर देगा, बंधक बना देगा। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन आपको रोक लगा देगा, ठीक है, कि इससे आगे बढ़ोगे तो गोली मार देंगे, वहीं पे खड़े हो जाओ जहां पे खड़े हो, ठीक है, वरना गोली मार देंगे, चुपचाप हमें चोरी करने दो। एक तो ये हो गया, ठीक है। या इन्हीं चीजों का क्या दिखाता है, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट, फियर ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। भय दिखाता है कि तुरंत गोली मार देंगे, तुरंत तुम्हें हाथ पांव तोड़ देंगे, तुरंत तुम्हें हम बंधक बना देंगे अगर तुमने हमारे इस प्रयास को रोकने की कोशिश करी, अगर तुमने हमारी चोरी को रोकने की कोशिश करी या चोरी का सामान ले जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करी, तो हम तुम्हें इस प्रकार से तुम्हारी या तो डेथ कर देंगे, हर्ट कर देंगे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर देंगे, या वो फियर दिखाता है, ठीक है। तो अगर यही चोरी करते समय या चोरी का सामान ले जाते समय अगर ये चीजें हो जाती हैं, तो यही चोरी आपकी क्या बन जाएगी, लूट बन जाएगी, ठीक है। लूट में जानते हो 4 से कम लोग होने, 4 तक होने चाहिए, जैसे ही 5 या 5 से ज्यादा होते हैं वो डकैती बन जाएगी। यही काम डकैती हो जाएगा, यही चीज डकैती बन जाएगी जब 5 या 5 से ज्यादा लोग चोरी करते समय ऐसा ऐसा काम कर देंगे, तो वही आपकी डकैती बन जाएगी, ठीक है। 4 है या 4 से कम है तो वही लूट बन जाएगी, रॉबरी बन जाएगी। अब आते हैं कि ये रॉबरी, अब थेफ्ट का मैंने बता दिया, अब मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं कि एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनेगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको रब कर देता हूं। एक्सटॉर्शन आपकी रॉबरी कब बन जाएगी, ठीक है। एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनेगी, देखिए सब कुछ ठीक है। एक्सटॉर्शन, पहले एक्सटॉर्शन समझ लो, एक्सटॉर्शन क्या होता है, एक्सटॉर्शन क्या होता है और एक्सटॉर्शन रॉबरी बनेगा तो डिफरेंस क्या है। देखो पहला एग्जांपल देख लो, ये ए है, ये बी है, ए अपने घर पे बैठा है, बी अपने घर पे बैठा है या बाहर है कहीं पे भी, ठीक है। मतलब मान लो कि ये एक्यूज्ड है
और ये विक्टिम है, ठीक है। ये दोनों, यहां पे एक चीज लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आमने सामने नहीं है, आमने सामने नहीं है, मतलब प्रेजेंट नहीं है, एक दूसरे के सामने प्रेजेंट नहीं, वो कहीं अलग बैठा है, ये कहीं अलग बैठा है, इस तरह की कंडीशन है, ठीक है। अब यहां पर ए कहता है, ए सोचता है कि बी के पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मान लो 2 एकड़ की संपत्ति है, किसके, बी के पास, और ए की नीयत फिसल गई इस प्रॉपर्टी के ऊपर। बी की वाइफ है, बी का एक चाइल्ड है, ठीक है, ब्रदर है, ठीक है, ये इसकी फैमिली है। अब जो ए भाई साहब है यहां पे, जो ए है, ये क्या करते हैं, ये इनको करते हैं कॉल, फोन करते हैं, और इनको क्या देते हैं, फियर ऑफ इंजरी, इनको डर दिखाते हैं, कहते हैं सुनो भैया बी, अगर तुमने, जो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है 2 एकड़ की, ठीक है, अगर तुमने उस संपत्ति को विद इन 1 आवर या आज 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे नाम रजिस्ट्री नहीं करवाई, दाखिल खारिज नहीं करवाया, खसरा खतौनी नहीं हुई, तो आपका बच्चा गया, मैं तुम्हारे बच्चे को किडनैप करवा लूंगा और फिर उसका मर्डर करवा दूंगा, या मैं तुम्हारी वाइफ को किडनैप करवा के उसका मर्डर करवा दूंगा, या तुम्हारे भाई का मर्डर किडनैप करवा के मैं उसका मर्डर करवा दूंगा, ठीक है। ये क्या हुआ, फियर ऑफ इंजरी। ये किसको दी है फियर, ये किसके लिए फियर दिया गया है, ये फियर दिया गया है आपका वाइफ, चाइल्ड और ब्रदर के लिए। एक तो ये फियर हो गया, एक फियर क्या डायरेक्ट दे रहा है बी को कि अगर ये 2 एकड़ की संपत्ति तुमने मुझे डिलीवर नहीं करी तो तुम मारे जाओगे, तुम्हारा मर्डर मैं करवा दूंगा, तुम्हारी हत्या मैं करवा दूंगा अगर तुमने ये प्रॉपर्टी मुझे डिलीवर नहीं करी तो, ठीक है। तो यहां पर अब एलिमेंट क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या, अब देखिए ये बन गया, ये एक्सटॉर्शन का ऑफेंस यहां पे कमिट हो गया। यहां पे एलिमेंट क्या क्या बन रहे हैं, एलिमेंट देख लीजिए, इंटेंशनल एक्ट है, इंटेंशनल कैसी है, डिसऑनेस्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है भाई, प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो रही है। डिलीवरी भाई किस तरीके से डिलीवरी करवा रहे हो, धमकी देकर ना, फियर ऑफ इंजरी। और देखिए चोरी में कंसेंट नहीं थी, यहां पर कंसेंटेड है, सहमति हो रही है, चाहे डर के मारे सहमति हो रही है, सहमति यहां पे मिल रही है। फियर ऑफ इंजरी, इंड्यूसिंग, इंड्यूसिंग डिसऑनेस्टली, बेईमानी से क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, करो ट्रांसफर करो। भाई बी तैयार हो गए, सहमति दे दी कि ठीक 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 ठीक, मैं अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं तुमको अपनी कंसेंट दे रहा हूं कि मैं तुमको प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कंसेंट भी है और विदाउट कंसेंट दोनों आ जाता है। सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा है, इंड्यूसिंग डिसऑनेस्टली, यहां मैं लिख देता हूं नीचे, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा, आई थिंक अब आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इंड्यूसिंग डिसऑनेस्टली, तो यहां पर क्या है, कंसेंटेड भी है, कंसेंट भी है और नॉन कंसेंट दोनों प्रकार की यहां पे आ जाती है, कंसेंट और नॉन कंसेंट दोनों आपको यहां पे आ जाती है। बहुत दूर होगा तो आप लोग को दिखना बंद हो जाएगा। अब ठीक है,
तो ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पे देखिए ये इसके आपके एलिमेंट्स बन गए कि इंटेंशन डिसऑनेस्ट होगी, प्रॉपर्टी का डिलीवरी होगी। देखिए यहाँ पे जो डिलीवरी हो रही है, देखिए चोरी में क्या होता था, यहीं पे लिखा रहता था टेकिंग। चोरी में वो प्रॉपर्टी लेते थे, चोरी में वो प्रॉपर्टी ले रहे थे, लेकिन यहां पर वो क्या है, यहां पर जो विक्टिम है वो प्रॉपर्टी दे रहा है। पहली चीज यहां पे डिलीवरी हो गई। दूसरी चीज फियर ऑफ इंजरी है, ठीक है, फियर ऑफ इंजरी, डर दिखा के डिलीवरी करवा रहा है, ठीक है। और यहां पे जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो चोरी में थी वो केवल मूवेबल प्रॉपर्टी की थी, लेकिन यहां पे जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में सारी प्रॉपर्टी इंक्लूड हो जाती है, इंक्लूडिंग कॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल मतलब जो शरीर वाली प्रॉपर्टी होती है, एनिमल, जानवर सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका मूवेबल, इमूवेबल, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई भी चीज जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाए वो, और कॉर्पोरियल, ठीक है। ये सारी संपत्ति इसमें कवर हो जाती है एक्सटॉर्शन में। अब आइए समझते हैं। तो भैया बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मैंने आपको कॉल किया, आप मेरे सामने प्रेजेंट नहीं है, मैं आपके सामने प्रेजेंट नहीं हूं, मैंने आपको कॉल किया और मैंने कहा कि सुन लो भैया, अगर तुमने 2 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, अगर तुमने 2 घंटे के अंदर अंदर संपत्ति मेरे नाम नहीं करवाई, अगर तुमने 2 घंटे के अंदर अंदर प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करवाई, तो मैं तुम्हारी या तुम्हारे किसी भी ऐसे इंटरेस्टेड पर्सन जिसमें तुम्हारा बहुत इंटरेस्ट है, तुम्हारा बच्चा हुआ, तुम्हारा भाई हुआ, तुम्हारी वाइफ हुई, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, कोई भी हुए, उनका मर्डर करवा दूंगा। तो पहली बात, क्या मैं प्रेजेंट नहीं हूं? दूसरी बात, मैं धमकी दे रहा हूं, मैं उनको डरा रहा हूं किस चीज की, इंजरी की, जिससे कि क्या हो जाए, 2 एकड़ की जमीन मुझे डिलीवर हो जाए। और मेरी इंटेंशन कैसी है, बेईमानी वाली। तो ये चीजें क्या हो गई, एक्सटॉर्शन हो गई। यहाँ पे मैं प्रेजेंट नहीं हूं, आमने सामने की कोई बात नहीं है, फोन पे बात हो रही है, ठीक है, ये बातें हो रही हैं फोन पे। अब आते हैं कि यही चीज रॉबरी कब बन जाएगी। यही चीज आपकी रॉबरी कब बन जाएगी, ये देख लीजिए। एक्सटॉर्शन आपका रॉबरी कब बनेगा, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा सेटिंग कर लूं तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। तो देखिए यहां पे अब एक्सटॉर्शन है। अब ये एक्सटॉर्शन आपका रॉबरी कब बन जाएगा, तो हमें ध्यान देना है कि एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनेगा, ठीक है। ये एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बन जाएगा, बहुत सिंपल सी पॉइंट है, कुछ नहीं समझ रहे हैं इसमें। जब ऐसा एक्सटॉर्शन करते समय, पॉइंट्स आपको सारे याद हैं जो मैंने लिखवाए थे, भी सारे पॉइंट्स याद हैं। एक्सटॉर्शन में क्या था कि इंटेंशनल एक्ट था। इंटेंशनल था कैसा, इंटेंशनल एक्ट था, क्या था, फियर दे रहे थे, फियर ऑफ इंजरी दे रहे थे, किस चीज की, कि डिलीवरी हो जाए प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो जाए। और उस डिलीवरी के लिए आप क्या करते थे, उसको इंड्यूसिंग डिसऑनेस्टली, आप उसको प्रेरित करते थे, डिसऑनेस्टली, बेईमानी से आप उसको प्रेरित कर रहे थे कि प्रॉपर्टी को क्या कर दो, डिलीवर कर दो, ठीक है, चाहे सहमति से या विदाउट सहमति से प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दो, ठीक है। ये पॉइंट थे जब ये हो रहा था। और इसमें एक चीज क्या थी, प्रेजेंस नहीं थी, नॉन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज्ड प्रेजेंट नहीं था बिफोर विक्टिम, मतलब विक्टिम के समक्ष उस समय एक्यूज्ड प्रेजेंट नहीं था जब वो ऐसी ऐसी धमकी दे रहा था कि 2 एकड़ की जमीन जो है वो मुझे क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, डिलीवर कर दो, और इन सब के लिए उसको फियर ऑफ इंजरी
डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग जो भी कर रहा था वो उस समय आमने सामने नहीं थे, तो वो क्या था, एक्सटॉर्शन था केवल। जब यही चीज क्या हो जाएगी, जब यही सारी चीज वो कर रहा है, ठीक है, जब वही सारी चीज करते समय वो एक्यूज्ड क्या है, एक्यूज्ड प्रेजेंट है विक्टिम के सामने, और ऐसा एक्सटॉर्शन करते समय, ठीक है, विक्टिम के सामने, और क्या कह रहा है कि डेथ कर देंगे या हर्ट कर देंगे या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर देंगे, या उसका क्या करता है या क्या अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है, ठीक है, ऐसा ऐसा करने का, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज प्रेजेंट है और ये सारे एलिमेंट कंबाइंड हो गए तो ये एक्सटॉर्शन आपका रॉबरी का रूप तुरंत ले लेगा, ठीक है, रॉबरी का रूप तुरंत आपका ये ले लेगा, ठीक है भाई। अभियुक्त प्रेजेंट है, मतलब यहां पर ए है, ये आपका ए है, ये बी है, ये दोनों आमने सामने हैं, और फिर ऐसी चीजें हो रही हैं, एक्यूज प्रेजेंट है और विक्टिम के सामने, और उसको क्या कर रहा है, या तो डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल डिसीजन कर रहा है या प्रयास कर रहा है ऐसा करने का। और क्या करना है उसमें, करना क्या है उसको, प्रॉपर्टी को क्या करना है, प्रॉपर्टी को करवाना है डिलीवर बेईमानी से, ठीक है, फियर दिखा के, ऑफ इंजरी, डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। तो वहां पर वो क्या बन जा रही है, वो एक्सटॉर्शन बन जा रहा है रॉबरी। जब सिंपल सा विदाउट प्रेजेंस, आमने सामने ना रहते हुए करेगा तो वो एक्सटॉर्शन मात्र रहेगा। जैसे ही आमने सामने से करेगा, बिल्कुल सामने आमने खड़े हैं, ठीक है, मारने का प्रयास कर रहा है या मार रहा है, इंजरी कर रहा है और प्रॉपर्टी डिलीवर करवा रहा है, वो लूट हो गया, ठीक है, वही लूट हो गया। तो ये चीजें बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपका थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी क्या होती है, और रॉबरी, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बन जाते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक मैं कवर करवाने जा रहा हूं आज, वो भी देख लीजिए वो क्या है। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी कंप्लीट हुआ। डकैती में कुछ भी नहीं है, डकैती में कुछ भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। डकैती जब रॉबरी होती है तो 1 से 1 to 4 लोग अगर क्या कर रहे हैं, थेफ्ट या एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, भाई सिंपल सी बात है, रॉबरी हमारी कैसे बन रही है, या तो थेफ्ट से बन रही है या तो एक्सटॉर्शन से बन रही है। जो हमारी डकैती, जो हमारी रॉबरी है वो जैसे कहते हैं कि एक एक्सक्रेवेटेड फॉर्म है, ठीक है, एक्सक्रेवेटेड फॉर्म है थेफ्ट या एक्सटॉर्शन का, ठीक है, जिसे कहते हैं कि एक बड़ा फॉर्म है, एक बड़ा रूप है, बड़ा प्रारूप है किसका, थेफ्ट या एक्सटॉर्शन का। तो या तो थेफ्ट से रॉबरी बनती है या एक्सटॉर्शन से रॉबरी बनती है। और रॉबरी कब होती है, जब मैक्सिमम 4 लोग करें, थेफ्ट या एक्सटॉर्शन 4 लोग करें तो वो रॉबरी बन जाएगी, ठीक है। जब रॉबरी को मैक्सिमम 4 लोग करेंगे तो रॉबरी रहेगी, और जब यही 5 या 5 और मोर देन 5 लोग करेंगे तो यही रॉबरी क्या बन जाएगी, डकैती बन जाएगी। मतलब केवल नंबरिंग का डिफरेंस है, केवल नंबरिंग का डिफरेंस है। हर्ट उसमें भी करता है, डेथ उसमें भी कर सकता है, रॉन्गफुल डिसीजन उसमें भी कर सकता है, वही सारी चीज वो इसमें भी कर सकता है। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस केवल नंबरिंग का। 1 से 4 तक करेंगे, 1 से 4 लोग अगर हैं, अगर वो कर रहे हैं तो वो रॉबरी है। अगर वही चीज 5 या 5 से ज्यादा लोग करते हैं तो वही रॉबरी डकैती में बदल जाएगी। केवल नंबरिंग का गेम है। और मैंने आपको बताया कि थेफ्ट आपका रॉबरी कब बनेगी, एक्सटॉर्शन आपकी रॉबरी कब बनेगी। तो रॉबरी अपने में कोई ऑफेंस नहीं है, रॉबरी अपने में कोई ऑफेंस नहीं है, ये ऑफेंस बनता है। बनता कैसे, या तो ये थेफ्ट से रॉबरी बनता है या ये एक्सटॉर्शन से रॉबरी बनता है। ये अपने आप रॉबरी नहीं बन जाता, और जब यही रॉबरी 5 या 5 से ज्यादा लोग करें तो वो डकैती बन जाती है, ठीक है। मतलब एक ये क्रम है, एक ऑफेंस से दूसरा ऑफेंस यहां पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये डकैती है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें और भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम आपके डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी का दुर्विनियोग, हिंदी में कहते हैं दुर्विनियोग करना, संपत्ति का दुर्विनियोग। आइए देख लेते हैं क्या है ये चीज। ठीक है, तो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये पॉइंट क्या है, पहले बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए। मतलब एक जो रोड पे चल रहा व्यक्ति जिसे कानून बिल्कुल भी नहीं मालूम, मुझे उसको समझाना है। ये एक व्यक्ति है ए नाम का, इसने कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ है अपने हैंड में, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा होता है, इसका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिर जाता है, इसको पता नहीं चलता और ये आगे मूव ऑन हो जाता है, चला जाता, ये ऑब्जेक्ट यहीं पे गिरा हुआ है, ठीक है। यहीं से फिर एक व्यक्ति आ रहा है, उसका नाम है बी, वो आ रहा है, उसको यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिखा मिला, उसने ये ऑब्जेक्ट क्या कर लिया, अपने हैंड में ये ऑब्जेक्ट उठा लिया। अभी तक यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी अपराध घटित नहीं हुआ है, ठीक है। इसने ये ऑब्जेक्ट उठाया, इसने इधर देखा, इसने इधर देखा, ठीक है। इसने एक आध जो शॉप वाला था उससे पूछना भी चाहा कि भैया ये प्रॉपर्टी यहाँ पे गिरी हुई है, किसकी प्रॉपर्टी है, अगर हो तो मैं उसको डिलीवर कर दूं। इस व्यक्ति का भी जवाब निगेटिव में था, बोला नहीं मुझे नहीं पता ये प्रॉपर्टी किसकी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लेता है और कहाँ चला जाता है, अपने घर चला जाता है और आराम से इस प्रॉपर्टी को यहीं पे प्रॉपर्टी को रख देता है अपने घर में। अब भी कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, कोई अपराध नहीं घटा। भाई संपत्ति मिली, हमने प्रयास किया कि किस व्यक्ति की संपत्ति है उसको डिलीवर कर दिया जाए, नहीं कोई व्यक्ति मिला तो संपत्ति को वहां छोड़ के जाना मतलब उसके साथ कुछ अपराध घटित हो जाएगा। मैं उसकी सेफ सिक्योरिटी कस्टडी के लिए अपने घर पे ले गया और मैंने अपने घर पे संपत्ति को यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे अभी कोई भी अपराध घटित नहीं हुआ है, नो ऑफेंस। नेक्स्ट डे, अगले दिन ये व्यक्ति निकलता है अपने घर से, ठीक है, और फिर एक बार क्या करता है, सर्च करता है, किसको, पर्सन को जिससे जुड़ी हुई वो संपत्ति है, वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती, वो व्यक्ति नहीं मिलता। अब ये क्या करते हैं भाई साहब, इस प्रॉपर्टी को आते हैं अपने घर से लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, और सेल करने के बाद अपने जेब में पैसा रख लेते हैं। अब ऑफेंस कमिट हो गया, अब ऑफेंस कमिट यहाँ पे हो गया, क्योंकि आपने उस प्रॉपर्टी को जब तक सिक्योर्ड वे में रखा हुआ था इसलिए कि इस प्रॉपर्टी को मैं डिलीवर कर दूंगा जब व्यक्ति मिल जाएगा, तो कोई ऑफेंस नहीं था, क्योंकि आप उसकी केयर कर रहे थे, प्रोटेक्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने इसको सेल कर दिया, ये प्रॉपर्टी आपकी थी, इसके मालिक आप थे नहीं थे ना, तो आपको बेचने का हक किसने दे दिया। आप इस प्रॉपर्टी की डिलीवरी कहां कर सकते थे, पुलिस स्टेशन पे कर सकते थे, आप और भी प्रयास कर सकते थे, ठीक है, थोड़ा सा पैसा खर्च करते न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करा सकते थे, ठीक है, या ऐसी जगह पर आप इन चीज़ों को फैला सकते थे, लोगों में बातें बता सकते थे, जिससे कि प्रॉपर्टी, वो बातें उस तक पहुंच जाती और हो सकता है वो आपसे मिलकर प्रॉपर्टी वापस ले लेता। बहुत सारे मोड थे जिससे कि प्रॉपर्टी को आप उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा ना करते हुए आपने प्रॉपर्टी को बेच दिया लास्टली और पैसा अपने पास रख लिया। तो ये संपत्ति ना आपकी थी, ना आप इसके मालिक थे, ठीक है, आपने बेची कैसे। तो यहाँ पे हो गया प्रॉपर्टी का गलत उपयोग, दुर्विनियोग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, गलत उपयोग में ले आए। अब क्या बोल रहा है प्रोविजन, वो पढ़ लीजिए। डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे केवल प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल हो रही है वो है मूवेबल प्रॉपर्टी, लाइक थेफ्ट। थेफ्ट में भी केवल मूवेबल प्रॉपर्टी का ही ऑफेंस होता है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन लेस देन 6 मंथ, 2 साल तक, या फाइन। तो सिंपल सी चीजें बोली, दुर्विनियोग करना या अपने काम में ले आना, तो वही तो इसने किया है। इसने क्या किया, प्रॉपर्टी को अपने काम में ले आया, पैसा दुर्विनियोग कर दिया, बेच दिया, पैसा ले लिया। तो यहाँ पे क्या है, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस कमिट हो गया। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, इलस्ट्रेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। CBT, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब ये क्या है, इसको भी हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं।
प्रोविजन तो दुनिया समझा रही है, आसान शब्दों में समझिए। CBT शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है भैया? यहां पे जो वर्ड आ रहा है ना, ट्रस्ट, बस यहीं पे खेल हो जाता है। एक ए व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास ये बुक है, ये अपनी बुक बी के पास रखवा देता है कि भैया ये मेरी किताब रख लो, मैं जा रहा हूं कहां पे, मैं जा रहा हूं मैं जा रहा हूं बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर जा रहा हूं घूमने के पर्पज से। ये बुक बहुत ही यूनिक है और अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड एडिशन थी, मैंने परचेस करी थी, चोरी ना हो जाए, आप इसे अपने पास रख लीजिए। ये क्या दिखाया? एक ट्रस्ट दिखाया। किसके ऊपर? ए ने बी के ऊपर एक ट्रस्ट शो किया कि आप ये बुक अपने पास रखिए, अपने कब्जे में रखिए, मैं आप आके आपसे ले लूंगा, ठीक है, आप इसको पढ़ते भी रहो, ठीक है। बीच ए चला गया बेंगलोर। ए भाई साहब ने क्या करा? इनके नियत में आ गया खोट, इन्होंने इस बुक को कर दिया सोल्ड और अपने पास ले लिए पैसे। तो ये क्या हो गया यहां पे? जैसे इन्होंने ये बुक को सोल्ड किया, ये हो गया आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखिए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तभी बनेगा जब ट्रस्ट आप पर किया जाएगा, इंटरेस्टमेंट जब होगा, किसी व्यक्ति पर आप जब विश्वास करोगे तभी विश्वासघात का अपराध बनेगा। जैसे कि मैं अपनी संपत्ति मैं अपनी बाइक अपने फ्रेंड को देके गया कि यार इसको तुम अपने घर में पार्क कर लो, मैं जब आऊंगा तो तुमसे ये बाइक ले लूंगा, ठीक है। मेरे फ्रेंड ने वो बाइक क्या कर दी? सेल कर दी, मुझसे विदाउट पूछे, मेरे विदाउट कंसल्ट के उसने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी, मेरी बाइक सेल कर दी। मेरा विश्वास था ना उसके ऊपर, इंटरेस्ट किया था मैंने उसके ऊपर कि ये बाइक आप अपने कब्जे में रखेंगे, लेकिन उसने वो बाइक क्या करी? मुझसे बिना पूछे वो किसी और व्यक्ति को बेच दिया। तो यहां पर क्या है? ब्रीच ऑफ इंटरेस्टमेंट हुआ है, तो ये ऑफेंस बन जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है देख लेते हैं। Whoever being in any manner interested, जो किसी भी तरीके से विश्वास किसी के ऊपर किया गया है, with property or with any dominion over property, dishonestly misappropriates or converts to his own use that property, or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract, express or implied, which he has made touching the discharge of such trust, or willfully suffers any other person so to do, commits criminal breach of trust। मतलब क्या है? किसी भी तरीके से मैंने आपके ऊपर विश्वास किया हो और आपने उस विश्वास को तोड़कर संपत्ति को अपने यूज में या किसी और काम में लगा दिया हो मुझसे बिना पूछे, ठीक है, और किसी भी ऐसे कानून का आपने क्या कर दिया हो? वायलेशन कर दिया हो। कानून का वायलेशन मतलब क्या है? आपने क्या करा? आप गए कार खरीदने, आपने कहा कि सर मैं पहले इसकी टेस्ट ड्राइव करूंगा, उन्होंने कहा ठीक है आप टेस्ट ड्राइव कर लो, आपको कार की दे दी और आपको विश्वास पर उन्होंने कार की दी, आप कार लेके निकले और फिर निकल ही गए, दोबारा आपने शोरूम पे आना ठीक समझा नहीं, तो यहाँ पर विश्वासघात हो गया। उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया था और आप गाड़ी लेके निकल गए। ये मात्र एग्जाम्पल समझने के लिए जो आसानी से आप समझ पाए। तो यहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है। इससे ज्यादा इस प्रोविजन में कुछ भी नहीं है। किसी के ऊपर ट्रस्ट करना और उस व्यक्ति का ट्रस्ट को तोड़ देना ही क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस हो जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, इसमें कुछ आपके लॉस की बात की गई है, जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। बाकी का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी के सेक्शंस में कल कवर करूंगा। तो तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताया करिए प्लीज़, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। जो भी इस वीडियो से जुड़े आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, व्हाट्सएप पर मेरे मैसेज करके, कॉल करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके साथ में लेकर आऊंगा, आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।